अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिन्हा। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवानी है, किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट्स लिखनी है, यानी कि कौन सी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, हैंड रिटन या टाइप असाइनमेंट, और कितनी शीट्स होनी चाहिए, किस तरह से अपनी असाइनमेंट लिखेंगे, हेडिंग किस तरह की होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेजेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, फ़ाइल साइज़ की बात करेंगे कि कितनी एमबी की जो है वो फ़ाइल होनी चाहिए, रेफरेंसेस कंपल्सरी हैं या नहीं हैं। इसके उसके अलावा हम डेट की बात करेंगे, जो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली जो है वो असाइनमेंट सबमिशन की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवाने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपने अपनी असाइनमेंट्स किस तरह से सबमिट करवानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड, एमएड, एमएस, एमफिल, एमएससी, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, बीएस ऑनर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने अपनी असाइनमेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो आगाही पोर्टल दिया गया है, उस पोर्टल पे आपने अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करनी हैं। और आपने अपनी असाइनमेंट्स बाय हैंड, यानी जो पोस्ट के थ्रू पहले भेजी जाती थी, वैसे आपने बिल्कुल भी नहीं भेजनी, वरना आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने अपनी असाइनमेंट जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही अपलोड करनी है, इसके अलावा कहीं भी अपलोड नहीं करनी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट्स किस तरह से लिखनी है। तो मैंने अपनी एक असाइनमेंट लिखी हुई है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बुक्स आपके घर आ चुकी हैं, तो उस बुक्स के साथ ये कुछ शीट्स भी इस तरह की आपके पास आई होंगी। तो पहले जब बाय हैंड सबमिट करवाई जाती थी, तो हर असाइनमेंट के साथ ये 3 शीट्स लगाई जाती थी और फिर पोस्ट के थ्रू सबमिट करवाई जाती थी। लेकिन अब आपने ये यूज़ नहीं करनी। अब आपने सिंपल ही एक पेज लेना है और इस तरह से अपनी असाइनमेंट का एक स्टार्टिंग पेज बना लेना है। यानी पहले आपने अपने कोर्स कोड का नाम लिखना है, फिर आपने सेमेस्टर मेंशन करना है, फिर आपने लेवल यानी बीएड जो है वो आपका कौन-सा है, वो मेंशन करना है। फिर आपने अपना रोल नंबर लिखना है और असाइनमेंट नंबर लिखना है कि यानी ये असाइनमेंट 1 है या असाइनमेंट नंबर 2 है। तो इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट का इंट्रो पेज बनाना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज से अपनी असाइनमेंट जो है वो बनाना स्टार्ट कर देनी है, सिंपली। और अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना, तो आप इसके नीचे से ही, इस इंट्रोडक्शन के नीचे से ही आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी असाइनमेंट शेयर करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से अपनी असाइनमेंट लिखनी है। तो इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आपने वो लिखना है। देन क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है? और उसके बाद आपने अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना स्टार्ट कर देना है। तो क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आपने ये चीज़ लाज़मी अपने ज़हन में रखनी है कि आपने पैराग्राफ की फ़ॉर्म में लिखनी है। ये नहीं कि पूरा पेज ही आपने भर देना है। उसके अलावा साइड पे मार्जिन लाइंस भी लगाने हैं। कोशिश करें कि आप वो शीट्स लें जिन पे ऑलरेडी जो है वो लाइंस लगी होती हैं, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसी पे बना ली। लेकिन आप वो वाली शीट्स लें, उससे ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद जहाँ भी आपको लगे कि डायग्राम दी हुई है, तो रिलेटेड डायग्राम, मतलब आपने वो डायग्राम बनानी है जिसकी वाक़ई क्वेश्चन में ज़रूरत हो। जो भी डायग्राम अवेलेबल हो, वो आपने डायग्राम बनानी है। और जो भी हेडिंग्स दी हुई हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप अपने क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स दें। और इससे जो है वो पेपर असाइनमेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। और इस तरह आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह आपने पैराग्राफ की फॉर्म में अपनी असाइनमेंट को लिखते जाना है और हेडिंग्स दे दें। और ब्लू मार्कर और ब्लू पेन यूज़ करें। कोशिश करें कि जो भी पेन आप यूज़ कर रहे हैं वो ब्लू कलर का ही यूज़ करें, कोई और कलर का यूज़ ना करें। और जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, तो आपने नीचे लाइन लगा देनी है ताकि आपके ट्यूटर को पता चल जाए कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना है।
तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट जो है वो किस तरह की एक्सेप्टेबल होगी, हैंड रिटन या टाइप। तो फ्रेंड्स, दोनों असाइनमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं, चाहे आप टाइप करें या हैंड रिटन टाइप करें। लेकिन जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, चाहे वो टाइप करें या हैंड रिटन कर रहे हैं, तो उसकी एक पीडीएफ फाइल बनेगी जिसे आपने कंप्रेस करके उसका साइज़ जो है वो कम करके तो आपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देनी है। तो हैंड रिटन असाइनमेंट हो या टाइप हो, आप उर्दू में भी लिख कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसी तरह से बस आपने असाइनमेंट बनानी है, परेशान नहीं होना, जैसे आपको ईज़ी लगता है आपने वैसे ही बना के अपलोड कर देनी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप टाइप करके कर लें, अगर आप हैंड रिटन से करना चाहते हो तो हैंड रिटन कर लें। अब हम बात कर लेते हैं पेजेस लेंथ की, कि असाइनमेंट के पेजेस की लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, टोटल असाइनमेंट की कितनी लेंथ होनी चाहिए। असाइनमेंट लेंथ जो है वो 1200 वर्ड्स से 1500 वर्ड्स जो है, इतनी असाइनमेंट की लेंथ होनी चाहिए। और इन वर्ड्स के कितने पेजेस बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑलमोस्ट 5 to 6 पेजेस की आपका जो है वो एक क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे आप इसे कंसीडर कर लें कि ये फर्स्ट पेज है, यानी पेज की जो फर्स्ट साइड है, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, और इसी तरह ये फोर्थ पेज, और ये फिफ्थ पेज, और ये आगे सिक्स पेज। मेरा जो क्वेश्चन है वो टोटल 6 पेजेस पे पूरा आया है, तो आपने भी यही कोशिश करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 पेजेस पे कंप्लीट आ जाए, ताकि ट्यूटर को कोई इशू ना हो। और अगर आप टोटल असाइनमेंट के पेजेस देखें तो वो तकरीबन 25 से 30 पेजेस बनते हैं, अगर आप इस तरह से एक क्वेश्चन लिखें। 5 MB से ज़्यादा आपने फ़ाइल साइज़ हरगिज़ नहीं रखना, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा फ़ाइल साइज़ होगा तो आपकी असाइनमेंट अपलोड नहीं होगी। तो आपने अपने फ़ाइल का साइज़ 5 MB रखना है। और अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा है तो आपने उसे कंप्रेस करके कम कर लेना है और फिर उसे अपलोड कर देना है। तो उसके बाद हम बात कर लेंगे रेफ़रेंसेस की। तो रेफ़रेंसेस कंपल्सरी हैं, चाहे आप टाइप असाइनमेंट कर रहे हैं या हैंड रिटन असाइनमेंट है आपकी, आपने हर क्वेश्चन के लास्ट पे उसका रेफरेंस ज़रूर लिखना है कि ये आपने असाइनमेंट कहाँ से की है। यानी अगर आप बुक से भी कर रहे हैं, अगर आपने डाटा जो है वो किसी वेबसाइट से लिया है या किसी आर्टिकल से लिया है, तो आपने उसका रेफरेंस कंपल्सरी मेंशन करना है हर क्वेश्चन के लास्ट पे। अगर आपको रेफरेंसेस से रिलेटेड कोई इशू है, तो यानी आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से लिखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपने अपने रेफरेंस लिखने हैं। अगर आप टाइप कर रहे हैं तो किस तरह से लिखने हैं, और अगर आपकी असाइनमेंट हैंड रिटन है तो तब भी आपने किस तरह से अपने रेफरेंसेस लिखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है रेफरेंसेस लिखने का। चाहे आपकी असाइनमेंट टाइप है या हैंड रिटन है, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने किस तरह से रेफरेंसेस अपनी असाइनमेंट में इंक्लूड करने हैं। अगर आप अपनी असाइनमेंट स्टार्ट कर दी हुई है तो आपने हर क्वेश्चन के लास्ट पे एक दो लाइंस छोड़ देनी है, ताकि बाद में आप अपनी रेफरेंस ऐड कर सकें। बात कर लेते हैं हम डेट की। तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो पहले डेट अनाउंस की थी असाइनमेंट सबमिशन की, वो बीएड, बीएस और पीजीडी प्रोग्राम्स की जो फर्स्ट असाइनमेंट थी ऑटम 2020, तो उसकी डेट थी 15 फरवरी, और जो सेकंड असाइनमेंट थी उसकी डेट 15 अप्रैल थी। और अब जो है वो डेट चेंज हो गई है, और अब जो न्यू डेट अनाउंस की गई है वो फर्स्ट असाइनमेंट की डेट जो है वो 21 फरवरी है, और जो सेकंड असाइनमेंट है उसको सबमिट करवाने की डेट 18 अप्रैल है। तो इसी तरह अगर हम ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात कर लें, तो उनकी भी जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो फर्स्ट असाइनमेंट की डेट है अब वो 28 फरवरी है, और जो सेकंड असाइनमेंट है उसको सबमिट करवाने की जो डेट है वो 25 अप्रैल है। तो डेट एक्सटेंड हो गई है, तो अब आप इजीली जो है वो अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन मिसिंग है तो आप इजीली अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। आई होप सो कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो
आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।